अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई की आज बात करेंगे कि एक तरफ तो पीटीआई के अंदर इख्तलाफात चल रहे हैं और दूसरी तरफ पीटीआई की परफॉर्मेंस जो है उसका मामला है, जिस पर पीटीआई के अहम लोग अब पार्टी को, पीटीआई को, कप्तान को छोड़ना शुरू हो गए हैं। रुकने कौमी असम्बली हैं कराची से डॉक्टर आमिर लियाकत, टीवी एंकर हैं, मारूफ एंकर हैं, सब जानते होंगे। इन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत ने इस्तीफा का ऐलान कर दिया है। परफॉर्मेंस पीटीआई की जो है इस पर उनको एतराज़ात हैं और उन्होंने एतराफ़ किया है कि वो कराची के बेअख्तियार तरीन जो हैं रुकने कौमी असम्बली हैं और कोई उनका काम नहीं हो रहा। हल्के के लोगों को वो बिजली तक फ्राहम नहीं करा पा रहा और वज़ीर तवानाई उमर अयूब के हवाले से भी उनको भी तनकीद का निशाना बनाया है और वज़ीर आज़म इमरान खान से उन्होंने टाइम मांग लिया है मुलाकात के लिए और वज़ीर आज़म से मुलाकात करके वो इस्तीफ़ा अपना पेश करना चाह रही हैं। ये बड़ी ख़बर है कि पीटीआई के इतने बड़े यानी रुकने कौमी असम्बली हैं कराची से, पीटीआई की टिकट पे मुंतखब हुए हैं और वो पीटीआई को अब छोड़ना चाह रहे हैं। इसी तरह पीटीआई का सिर्फ ये आमिर लियाकत का इशू नहीं है, पीटीआई के अपने लोग परफॉर्मेंस जो है वो इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अपने लोग अंदर पार्टी के अंदर भी तनकीद करते रहे हैं और ऑन द फ्लोर भी वो तनकीद कर रहे हैं। एक नूर आलम खान पहले पीपल्स पार्टी में थे, अब वो पीटीआई के एमएनए हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं कबायली इलाकों से। नूर आलम खान भी अपनी ही हुकूमत का, अपनी ही पार्टी का बहुत बड़ा नकाद है। नूर आलम खान के अलावा जो है राजा रियाज, बहुत सारे और लोग हैं जिनके किराए चल रही है पार्टी के अंदर, पार्टी की परफॉर्मेंस के हवाले से तनकीद भी कर रहे होते हैं। नूर आलम खान ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर धुआंधार तकारीर की हैं अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपनी ही हुकूमत के खिलाफ। तो ये खुद इस बात का सबूत है कि पीटीआई पर जो तनकीद हो रही होती है, जो अपोजिशन कर रही होती है या जो गैर जानिबदार सहाफ़ी कर रहे होते हैं, एंकर्स कर रहे होते हैं, वो दुरुस्त है उनकी तनकीद। क्योंकि अपनी ही पार्टी के लोग जब पार्टी के अंदर या ऑन द फ्लोर या इजलासों में तनकीद करें तो इसका मतलब है पीटीआई की परफॉर्मेंस निल है। और अब तो वज़ीर आज़म ने खुद को इतराफ़ करना पड़ा है। जब वो काबीना के इजलासों में बैठ रहे हैं तो काबीना में उनको बता रहे हैं अपने साथियों को, अपने वज़रा को कि भैया आपके पास बाकी 5-6 महीने का वक्त है, अगर कोई परफॉर्मेंस दिखाई तो ठीक है, नहीं तो मामला दूसरी तरफ चले जाएंगे। ये फवाद चौधरी ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था जो वॉइस ऑफ अमेरिका को उन्होंने दिया था, उसमें एतराफ़ किया है कि वज़ीर आज़म ने काबीना के मेंबर्स को ये कहा है कि 5-6 महीने आपके पास हैं, अगर परफॉर्मेंस दिखाई जब वज़ीर आज़म इमरान खान कहें अपने लोगों को, अपने वज़रा को कि अगर 5-6 महीनों में परफॉर्मेंस दिखाई तो ठीक, नहीं तो मामला दूसरी तरफ चले जाएँ तो इसका मतलब ये हुआ कि परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दिखाई। और ये ज़ाहिर नज़र भी आ रहा होता है, लाखों लोग बेरोज़गार किए हैं, 50 लाख 1 करोड़ नौकरियां देनी थी ना। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये खुद अनाउंस किया था जलसों में कि हम हुकूमत में आएंगे तो 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे। एक घर अभी तक नहीं बन सका 2 साल में। तो 2 साल में चलो एक घर, 10 घर, 15 घर तो बना लेते, लेकिन एक घर नहीं बना, एक नौकरी नहीं मिली किसी भी शख्स को और लाखों की तादाद में लोग बेरोज़गार हो गए हैं। अपोजिशन तो 40-50 लाख कह रही है कि बेरोज़गार हुए हैं पीटीआई के इन 2 सालों में। अब 40-50 लाख लोग आपने बेरोज़गार कर दिए, ये तो उल्टा काम हो गया वज़ीर आज़म इमरान खान का। 50 लाख घर देने का ऐलान किया था और लोगों को बेघर भी किया है, लोगों के घर भी गिराए हैं, दुकानें गिराई गए हैं। उल्टा काम, यानी 1 करोड़ नौकरियां देनी थी तो 40-50 लाख लोगों को तो नौकरियों से निकाल चुके हैं। तो ये लगता है कि 1 करोड़ लोगों को नौकरियों से निकालेंगे, यानी 1 करोड़ नौकरियां देंगे, इसका मतलब है 1 करोड़ नौकरियों से निकालेंगे। तो ये उल्टा सिस्टम हो गया पीटीआई का। तो परफॉर्मेंस बिल्कुल निल है पीटीआई की और पीटीआई पर तनकीद बिल्कुल जायज़ होती है। अब आमिर लियाकत ने ऐलान कर दिया है
कि वो बेअख्तियार रुकन कौमी असम्बली हैं और वो अपने हलके के अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम हो गए हैं। वज़रा को वो चीख चीख कर वो अपनी पार्टी के अंदर भी वो कहते हैं कि एहतजाज करते रहे हैं, और लेकिन अब उन्होंने जो अंदर रिकॉर्ड जो है एतराफ़ भी किया है और ये ऐलान भी किया है कि इस्तीफ़ा देंगे, क्योंकि पार्टी के अंदर कोई इनके पास न इख्तियार है न कोई किसी का काम करा सकते हैं। तो हल्के के अवाम के साथ ये ज़्यादती होगी कि अगर मैं काम भी न करा सकूं, उनके काम भी न आ सकूं और मैं रुकन कौमी असम्बली भी बना बैठा रहूं, तो इसकी रुकनीत कौमी असम्बली के रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एहतजाज है आमिर लियाकत का, और PTI के परफॉर्मेंस जो है उस पर एक बहुत बड़ा एक सवाल या निशान है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।